क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय कर चुके हैं? अगर हम डेटा देखते हैं बेसिकली जब से सेबी के जो नए गाइडलाइंस आए थे हमारे नवंबर के अंदर, जहां पर एक्सपायरीज को कम कम कर दिया गया। उसके बाद एक्सपायरी डे पे हम हमारे जो मार्जिन होते हैं बेसिकली वो बढ़ा दिए गए। उसके बाद हमें एक सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के अंदर हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शंस देखने को मिला है। आपसे शेयर भी करूंगा अभी कि किस तरीके के वॉल्यूम्स डाउन हुए हैं और इसका अब आने वाले टाइम में किस तरीके का प्रभाव रह सकता है कि जिस तरीके से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय करने लग गए हैं। या तो उनके यहाँ पे जो फंड्स थे बेसिकली जब से लॉट साइज बढ़ा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फंड रिक्वायरमेंट बढ़ गई और एक्सपायरी डे पे जो 2% का आपको एडिशनल ईएलएम देना पड़ता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडर्स को दिक्कत आ रही है। एक बार मैं आपसे चार्ट शेयर करता हूं जहां पे आप वॉल्यूम्स का अंदाजा लेंगे कि किस तरीके की चीजें हो रही है। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पे एक बार चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखोगे बेसिकली ये चार्ट को तो ये इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेसिकली वॉल्यूम था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये मैं आपसे आज वो शेयर कर रहा हूं। तो आप देखो किस तरीके से हमारी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई थी 2021 से लेकर 2024 का एंड, जब वो सेबी वाला सर्कुलर आया है। तो हम एक वर्टिकल एक तरीके की मूव में जा रहे थे और अब ये आप देखो किस तरीके से एक फॉल आ गया है पूरा। आप देखोगे कि 2024 के लास्ट से और अब कहीं ना कहीं हम जब 25 में जब हम ये वीडियो बना रहा हूं तो बेसिकली हम ऑलमोस्ट 2022 के लेवल पर आ गए हैं, जहां हमारे टॉप के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ अप्रॉक्स 400 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते थे और कहीं ना कहीं अब वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए 100 मिलियन के भी नीचे आ गए, जो कि हमारा 2022 से भी पहले का लेवल था, इवन 2021 का लेवल था। और यहां से अगर हमें और ज्यादा फॉल देखने को मिलता है, जो कि आई गेस ये डेटा जब से आया है और उसके बाद से लेकर आई गेस अब तक काफी ज्यादा फॉल और हो गया होगा और हम कहीं ना कहीं 2020 के लेवल पे कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बेसिकली ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बेसिकली परेशान हो गए हैं। उनका जो एक्सपायरी पे मार्जिन बढ़ा है और उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ एक्सपायरीज थी वो भी कहीं ना कहीं कम हुई है। पहले हमारी हफ्ते में 5 एक्सपायरी हुआ करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ हमारी हफ्ते में सिर्फ 2 ही एक्सपायरी होती हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से रिटर्न का जो परफॉर्मेंस है बेसिकली वो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपका क्या सोचना है, आपको किस तरीके का इंपैक्ट पड़ा है इसके बाद जब से ये नए रूल्स शुरू हुए हैं। अब जो एक नई चर्चा चल रही है बेसिकली पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर कि एनएससी ने अपना जो एक्सपायरी भी चेंज किया है, जो अभी अप्रैल 4 या आई थिंक 4 या 5 तारीख से मंडे को हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आशीष चौहान जी हैं वो भी हर जगह जाके बोल रहे हैं कि सारे एक्सचेंजेस को एक ही एक्सपायरी करना चाहिए। जो एक एमएसआई करके भी एक्सचेंज आया है नया, उसको लेके भी आई थिंक थोड़ा इशू है मार्केट के अंदर कि अगर सेबी यहां पर बोल रहा है कि आप एक एक्सचेंज पर वीक आप एक एक्सपायरी कर सकते हैं, तो अगर बीएससी अलग करता है, एनएससी अलग करता है और एमएससीआई अलग कर लेता है तो हफ्ते में 3 एक्सपायरी हो जाएंगी। 5 दिन में से अगर आप 3 दिन एक्सपायरी करोगे तो आई थिंक फिर भी एक सिग्निफिकेंट चंक बना रहेगा। बट एनएससी के वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं डाउन हो सकते हैं। आप अगर मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो पहले जो पिछला रिजीम पिछले 3-4 साल गए हैं तो मेजरली उसके अंदर वो जो वॉल्यूम्स होते थे वो बेसिकली एनएससी के होते थे, क्योंकि मेजर एक्सपायरीज चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ये मेजरली ट्रेड होती थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि एनएससी के शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर एक प्राइस राइज देखने को मिला। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन एनएससी के अच्छे गए हैं। एक बार आपसे वो भी शेयर करता हूं कि किस तरीके की चीजें हुई हैं, एक बार उसकी अर्निंग्स के ऊपर भी देखते हैं कि क्या, और इन कंपैरिजन टू बीएससी वो भी एक काफी अच्छी स्टडी है, मैं आपसे शेयर करता हूं। तो अगर आप ये देखोगे ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा फाइनेंशियल ओवरव्यू रखा है। तो टोटल इनकम है पिछले 4 सालों की है बेसिकली FY 21 से लेकर 24। तो आप देखो कितना सिग्निफिकेंट राइज है। तो टोटल इनकम में लगभग हमें 5600 करोड़ से लेकर अभी ये लगभग 3 गुना हो गई है। और पैट भी कहीं ना कहीं 3500 करोड़ का पैट था और अभी वो 8400 करोड़ का पैट हो गया। और ईपीएस भी 51 के आसपास आ गया है। अभी ये मतलब 151 था, अभी आई थिंक ये जब फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद हमें पता चलेगा। तो आप देखो किस तरीके से, जिस तरीके से हमें वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है उसी तरीके से एनएससी के शेयर में भी हमें प्राइस राइज देखने को मिला है, चाहे वो टोटल इनकम में हो चाहे वो पैट में हो।
अब इसी का कंपैरिजन अगर आप बीएससी से करोगे, ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है बेसिकली एनएससी का। उसके बाद अगर आप ये देखते हो कि इनका कंपैरिजन करते हो आप बीएससी से, तो मार्केट कैप जो भी एनएससी का चल रहा है वो चल रहा है 4 लाख करोड़ और बीएससी का मार्केट कैप है सिर्फ 60,000 करोड़। तो इनकम में भी अभी मेजर डिफरेंस है। 15,000 करोड़ की नेट इनकम करी थी लास्ट ईयर में एनएससी ने, अभी बीएससी की नेट इनकम है कुछ 1500 करोड़। और पैट में भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 8,406 इतने करोड़ का प्रॉफिट किया इन्होंने और यहाँ पर अभी 772 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं अभी बीएससी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चर्चा में आया है जब से ये आप देखोगे कि जब से 2 वीकली एक्सपायरीज हुई हैं, ट्यूसडे और थर्सडे, अभी थर्सडे वाले को मंडे कर दिया गया है। तो बीएससी का भी एक सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं चंक बन गया है कि मतलब कुछ जो ट्रेडर फ्राइडे और मंडे को ट्रेड करता है वो कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करता है और जो बेसिकली उसके बाद ट्यूसडे वेंसडे को कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेड करता है। तो 50-50 हो गया है बेसिकली। अब जब नया एक्सचेंज यहां पर आएगा तो हो सकता है फिर वो 33 हो जाए, मतलब जो भी इमीडिएट एक्सपायरी होगी ट्रेडर वही कहीं ना कहीं ट्रेड करना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बड़े लोग होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं थीटा का बेनिफिट उठाना चाहते होते हैं, तो वो इमीडिएट एक्सपायरीज में ही काम करना पसंद करते हैं और 0DT 1DT 2DT इस तरह की एक्सपायरीज में काम ज्यादा ट्रेडर्स करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये जो बेसिकली अभी चीज हो रही है, इसलिए एनएससी चाह भी रहा है कि आप देखा किस तरीके का भी रेवेन्यू एनएससी का बड़ा है। तो अगर आप उसको देखोगे बेसिकली तो एनएससी कभी नहीं चाहेगा कि एक ही दिन एक्सपायरी हो जाए। अगर एक ही दिन एक्सपायरी हो गई तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि तो कि मेजरली फिर निफ्टी ट्रेड होगा, मतलब एनएससी का इंडेक्स ही ट्रेड होगा और वॉल्यूम्स उसी के ही बढ़ेंगे, क्योंकि निफ्टी पे लोग ज्यादा थोड़ी क्लैरिटी है, उसको ज्यादा वर्ल्ड वाइड मान्यता है, तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रेड किया जाएगा। तो ये बेसिक सिनेरियो अभी चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग का। बहुत सारे लोग आपने देखा यहां से अभी चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आपने भी टाटा बाय बाय कर दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग को? क्या आप भी अभी कुछ और कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी यहां से जब ये 3 एक्सपायरी हो जाएंगी या जिस तरीके से अभी थोड़ा आप वेट एंड वॉच के मोड में है और आप दोबारा से इसको स्टार्ट करना चाहेंगे? ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।